Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss Introduction to Statistics, Chapter 3, Measure of Central Tendency and Averages. तो सबसे पहले हम एवरेज को डिस्कस करेंगे. बेसिकली एवरेज क्या है? एवरेज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स. तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? एवरेज बोलते हैं. एवरेज द सेट ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स. देन हम ये डिस्कस करेंगे कि एवरेज के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए हमारे पास. एवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज शुड बी वेल डिफाइंड. सेकेंडली आपको जो गिवन ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी आपने क्या करना है, उनको आपने ये देखना है कि वो क्या एवरेज पे डिपेंड कर रही हैं. इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस मेड. थर्डली इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू इंटरप्रीट. फोर्थ में हमारे पास क्या होता है? एवरेज शुड बी क्विकली एंड ईजिली कैलकुलेटेड. देन मैं डिस्कस करूंगा एवरेज की टाइप्स को. एवरेज हैव मोस्ट कॉमन टाइप्स. टाइप्स ऑफ एवरेज. फर्स्टली जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है अरिथमेटिक मीन. सेकेंडली इसकी टाइप्स है जियोमेट्रिक मीन. देन थर्डली इसकी जो टाइप्स है वो है हार्मोनिक मीन. फोर टाइप है इसकी मीडियन. फिफ्थ टाइप है इसकी मॉड. ये बेसिकली एवरेज की 5 टाइप्स हैं. तो इसमें जो इसकी 3 टाइप्स हैं अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, वो बेसिकली क्या करती हैं, जो आपके पास ऑब्जर्व्ड डेटा होता है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं, वो उनकी मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करते हैं. जो इसकी 4 टाइप है मीडियन, वो बेसिकली क्या करती है, जो आपके पास गिवन ऑब्जर्व डेटा होता है, मीडियन उसकी मिडल पोजीशन को इंडिकेट करता है. लास्टली इसकी जो लास्ट टाइप है मॉड, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है गिवन ऑब्जर्व डेटा सेट में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो उसको मॉड बताता है. तो आज के इसके लेक्चर में हम स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम एवरेज की एक एग्जांपल करते हैं. एवरेज की एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा गिवन हो, डेटा हमें अगर गिवन है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, 36 अगेन. ये बेसिकली स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो उन्होंने किसी भी एक सब्जेक्ट में हासिल किए हैं. तो हम इसका अगर अरिथमेटिक मीन निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो अरिथमेटिक मीन या एवरेज बेसिकली हम कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए द सेट ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, सम करना है. 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 36 डिवाइडेड बाय देयर नंबर. देन उसने क्या कहा हुआ है? डिवाइडेड बाय देयर नंबर. वो नंबर कौन सा है? ये जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आपने इसको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है. तो इसको अगर हम इसका सम करें तो ये तकरीबन बनता है 360 डिवाइडेड बाय 9. तो ये बन जाएगा हमारे पास 40 मार्क्स. तो स्टूडेंट्स की जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं हमारे पास कितने? 40 मार्क्स एवरेज है इनकी. अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक मीन को, कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है. तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली
इन सिंपल वर्ड्स हम अरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी बोलते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अरिथमेटिक मीन और सिंपली हम इसको मीन भी बोलते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज the set of values obtained by dividing sum of all the observations by their number। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या है, हमारे पास कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो आपने क्या करना है, उन तमाम गिवन ऑब्जर्वेशंस को आपने सम अप करना है। उसको सम अप करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है जितने वो नंबर्स हैं या जितनी वो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। तो अरिथमेटिक मीन को हम अगर सिंपली लिखें, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली अरिथमेटिक मीन। कोई भी किसी किस्म का आपको डेटा अगर गिवन हो, आपसे अगर वो पूछे कि आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपने कैसे निकालना है, तमाम गिवन ऑब्जर्वेशंस को आपने उसका सम लेना है, देन आपने उसको डिवाइड कर देना है उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है या सैंपल मीन है, बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है अरिथमेटिक मीन। ये बेसिकली पॉपुलेशन मीन हो सकता है, या हम इसको कह लें ये हमारे पास सैंपल मीन भी हो सकता है। तो अब पॉपुलेशन मीन क्या है और सैंपल मीन क्या है। तो पॉपुलेशन मीन, अगर आपको सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ या गिवन ऑब्जर्वेशंस पॉपुलेशन की फॉर्म में गिवन हो तो वो हमारे पास जो बनता है वो मीन बनेगा पॉपुलेशन मीन। इस तरह आपको पास गिवन डेटा सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स या गिवन सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ अगर गिवन हो सैंपल फॉर्म में तो वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल मीन। तो अगर मैं पॉपुलेशन मीन को की बात करूं तो पॉपुलेशन मीन बेसिकली क्या है, अगर आपके पास कोई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इफ़ x1 x2 x3 सो ऑन xn, अगर आपके पास क्या है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने क्या करना है उनका पॉपुलेशन मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन मीन को बेसिकली हम एक डिनोट करते हैं पॉपुलेशन मीन को, इसकी जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्रीक लेटर इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आपने इसको चूंकि हम अगर पॉपुलेशन मीन निकालने जा रहे हैं, पॉपुलेशन मीन तो इक्वल टू, डेफिनेशन हमने पढ़ी है अरिथमेटिक मीन की, वो क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। अब देखें आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आपने क्या करना है उनको सम करना है बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn, देन बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप नोट करें तो आपके पास ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं।
कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डिवाइडेड बाय एन। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, पॉपुलेशन मीन। इसको इन अदर वर्ड्स अगर मैं यूँ लिखूँ, समेशन आई फ्राम 1 to n एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, वेयर I varies from 1 to 3 so on n। तो ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन। सिमिलरली हमारे पास अगर मैं सैंपल मीन की बात करूँ तो सैंपल मीन में क्या है, अगर उसके केस में भी हमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन हो तो हमने सैंपल मीन कैसे निकालना है। तो अगर मेरे पास इफ x1 x2 सो ऑन xn, ये मेरे पास, ये आपने याद रखना है, पॉपुलेशन मीन के लिए जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उसमें आपने ये जो लेटर n यूज़ करना है, कैपिटल यूज़ करना है। और सैंपल मीन के केस में जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उसमें जो आपने ये n यूज़ करना है वो स्मॉल लेटर यूज़ करना है अल्फ़ाबेट का। तो अब अगर सैंपल मीन के केस में मेरे पास ये n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है, तो इसका अगर मैं सैंपल मीन निकालना चाहूँ तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके केस में भी सेम जैसे हमने पॉपुलेशन मीन के केस में उस पर हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लगाई है कि उसमें हमने सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस किया, तो इसके केस में भी हमने इनका सम करना है, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सैंपल मीन। अब सैंपल मीन्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं x बार। तो ये हमारे पास सैंपल मीन है। तो सिमिलरली इसको x बार को मैं यूँ लिखूँ, अगर समेशन फॉर्म में अगर इसको मैं लिखूँ तो इसको हम लिखेंगे सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n एक्स आई ओवर n। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल मीन। तो सबसे पहले हमने एवरेज को देखा, देन हमने एवरेज का क्राइटेरिया चेक किया, उसके बाद हमने एवरेज की टाइप्स को देखा, उसमें हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक मीन क्या है। तो अरिथमेटिक मीन हमने देखा क्या है। अब अरिथमेटिक मीन दो टाइप्स की है, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन बेसिकली हमारे पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। पॉपुलेशन मीन इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन को। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या है, द मल्टीप्लायर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स which express more or less adequately the relative importance of various observations in a set of data are technically called weight। The weighted mean, weighted arithmetic mean को हम basically x w bar से represent करते हैं। of a set of n values x1 x2 xn, आपके पास कोई भी सेट ऑफ n वैल्यूज़ हैं विद कोरेस्पॉन्डिंग टू वेट w1 w2 सो ऑन wn इज़ देन डिफाइंड एज। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपके पास जो सेट ऑफ n वैल्यूज़ हैं कोरेस्पॉन्डिंग टू द वेट x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 देन प्लस सो ऑन xn मल्टीप्लाई बाय wn डिवाइडेड बाय देयर वेट्स, divided by their sum of weights w1 plus w2 plus so on plus wn। तो ये हमारे पास था weighted mean या इन अदर वर्ड्स weighted arithmetic mean। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो weighted arithmetic mean अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास कुछ आइटम्स गिवन हैं, like food, rent, clothing and fuel and light।
and other items. इनकी जो एक्सपेंडिचर्स है, इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं फूड 290, रेंट जो है 54, क्लॉथिंग 98, फ्यूल एंड लाइट 75, अदर आइटम्स 75। अब इनके वेट भी देखते हैं, वेट क्या है, ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो वेट जो है फूड 7.5 kg एंड रेंट है 2.0, क्लॉथिंग 1.5, फ्यूल एंड लाइट 1, अदर आइटम्स ये 1.5 सॉरी 0.5। अब हमने क्या करना है इसके केस में, इसका हमने वेटेड मीन निकालना है। तो वेटेड मीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वेटेड मीन का बेसिकली फार्मूला अभी हमने लिखा है XW बार इज़ इक्वल टू, अगर इसको मैं अब नाम दे दें हम एक्सपेंडिचर्स को XI और वेट हमारे पास WI। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करेंगे कि हम सम ऑफ I फ्राम 1 to N XI WI divided by sum of their weights I from 1 to N WI। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखें यहाँ पे ऊपर क्या चाहिए, XI मल्टीप्लाई बाय वेट। तो यहाँ पे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये XI WI 290 को अगर आप 7.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास बनेगा 2175.0। 54 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 बनेगा। 98 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बनेगा 147.0। 75 मल्टीप्लाई बाय 175 एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये हमारे पास बनेगा 37.5। अब देखें हमें इसके केस में इनका भी सम चाहिए और वेट का भी सम चाहिए। तो अगर हम वेट का सम देखें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 2 4 5 7 12.5 बन रहा है। 2 2 4 एंड 5 5 7 12.5। अब हमें इसका भी सम चाहिए। तो अगर इसका हम सम देखें तो ये बन रहा है हमारे पास, इसका अगर हम सम चेक करें, इसका सम बन रहा है 2542.5। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका चूंकि निकालना था वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो अब हम फार्मूले में इसको अगर पुट करें XW बार इज़ इक्वल टू, अब ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें, इनका आप सम देखें तो इसका ये सम बन रहा है हमारे पास 2542.5 डिवाइडेड बाय 12.5। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, वेटेड मीन इज़ इक्वल टू, वेटेड मीन इज़ इक्वल टू ये बन रहा है आपके पास 2 और 3.4। तो ये हमारे पास क्या है, वेटेड मीन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले अरिथमेटिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन में हम दो चीज़ें देखते हैं। हमारे पास जो डेटा गिवन होता है वो 2 टाइप्स में गिवन होता है। एक आपको डेटा गिवन होता है ग्रुप फॉर्म में और एक आपको डेटा गिवन होता है अनग्रुप फॉर्म में। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या डिफरेंट है, जो ग्रुप डेटा होता है वो आपको बेसिकली किसी भी एक तरतीब शेप फॉर्म में आपको एक तरतीब फॉर्म में गिवन होता है, और इसी तरह जो आपके पास अनग्रुप डेटा होता है वो आपको किसी तरतीब में गिवन नहीं होता। तो अब हम ये देखेंगे मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा।
इससे पहले जो हमने मीन निकाला था, मीन का फार्मूला मैं अगर लिख दूं, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई ओवर एन, ये बेसिकली था अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ग्रुप डेटा के केस में मैं मीन कब हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो उस वक्त जब आपके पास डेटा बहुत ही लार्ज फॉर्म में गिवन हो, तब आप क्या करते हैं, आप उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को ले आते हैं। तो उसकी मदद से आप मीन, किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा, आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, x1 x2 सो ऑन xn, और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी f1 f2 सो ऑन fn। तो अब आपने मीन निकालना है किसी भी ग्रुप डेटा के लिए, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, आप करेंगे x1 f1, x1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है f1 से, प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय f2, प्लस सो ऑन xn मल्टीप्लाई बाय fn डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन प्लस fn, तो इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो इसको अगेन अगर हम यूँ सम फॉर्म में लिखें, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi fi ओवर सम फ्रॉम i फ्रॉम 1 to n fi। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मीन है किसी भी ग्रुप डेटा के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे लेकर चलेंगे, मीन फॉर अ ग्रुप डेटा। तो इसकी हम एक एग्जांपल्स भी करेंगे, और नेक्स्ट हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल को भी डिस्कस करेंगे।